तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने नाज़िमा बीबी नामी औरत को फांसी की सजा सुना दी थी। जैसे ही उसे सजा सुनाई गई, वो हिज़यानी अंदाज में चीखने चिल्लाने लगी थी। लेडीज ऑफिसर्स उसे काबू कर रही थी, मगर वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। अपना जुर्म साबित हो जाने पर भी उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो बजाय नादिम होने के अदालत में शोर शराबा डाल रही थी, मगर अब चीखने चिल्लाने से क्या हो सकता था। जो कुछ उसने किया था उसके आगे ये फांसी की सजा कुछ भी नहीं थी। फांसी तो एक आसान मौत थी। जो कुछ वो मैयतों के साथ करती आई थी, उससे उसे जितनी मर्तबा भी फांसी दी जाती उतनी मर्तबा कम थी। सारे उसको देखते हुए तौबा पढ़ते, अपने अपने कानों को हाथ लगा रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर भी गिर सकती है कि मैयतों का लिहाज भी भूल जाएगी। सब लोग उस पर थू थू कर रहे थे। हर न्यूज चैनल बस उसी को ही दिखाया जा रहा था। कुछ तो उसको जानते थे, जबकि कुछ जो उसके हामी लोग थे वो मुश्तिल हो रहे थे, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि उसने ऐसा क्या जुर्म किया है कि जिस पर इसको फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। लेकिन जो लोगों को उसके करतूत पता चलते जा रहे थे, लोग कब्रिस्तानों की तरफ दौड़ते जा रहे थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सभी के इल्म में आ रहा था कि इस औरत ने उनके प्यारों के साथ क्या किया था। उसकी हकीकत जानकर सभी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। किसी को उससे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। सब लोग तो इसे बहुत अच्छा समझते थे और अपनी मैयतें इसके हवाले कर दिया करते थे, लेकिन वो तो इस काबिल ही नहीं थी, क्योंकि वो तो अम्मा चलना चलते हैं, और अब कितनी देर तक यहीं बैठी रहेगी। मुझसे अब सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, चल अब घर चलकर आराम करना। कहते साथ ही उसने अपने चेहरे को थपथपाया था, जो गर्मी की हिद्दत की वजह से सुर्ख पड़ा हुआ था। रमजान का महीना चल रहा था और वो दोनों माँ बेटी इस मुबारक सरजमीन पर रहती थी। आज एक जगह मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम किया जा रहा था। तभी वो दोनों राशन लेने की गरज से सहरी खाते ही घर से निकल पड़ी थी, ताकि लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। मगर जब तक ये दोनों वहां पहुंचती, तब तक वहां अच्छी खासी लंबी कतारें बन चुकी थी। इतनी लंबी कतारें देखकर उसका दिल चाहा था कि वापस चली जाए, मगर अम्मा ने जैसे ठान ही ली थी कि राशन लिए बगैर वापस नहीं जाएगी। अम्मा इसलिए तो कुछ देर तक लाइन में खड़ी रही, लेकिन फिर थक हार कर उसे लाइन में खड़ा करके खुद एक तरफ होकर जरा दम लेने को बैठ गई थी। बाकी औरतों ने खूब धक्कम पेली जारी रखी हुई थी। जैसे ही सूरज चढ़ा, वहां खड़ा रहना महाल हो गया था। एक तो आगे पीछे से धक्के और ऊपर से सूरज की गर्मी। उसने 2-3 मरतबा अम्मा से वापस चलने को कहा, मगर अम्मा नहीं मानी। खैर यूं ही खड़े खड़े तकरीबन 10 बजे के करीब उनका नंबर आया था। वो तो सख्त थक चुकी थी, लेकिन उसकी माँ राशन मिलने के बाद हशाश बशाश हो गई थी। दोनों माँ बेटी राशन के थैले सर पर रखे वहां से निकल पड़ी थी। उसकी अम्मा ने राशन तो ले लिया था, लेकिन राशन को उठाने की सकत नहीं थी। थोड़ी देर चलती और फिर थक हार कर सस्ताने बैठ जाया करती थी। इसकी वजह से उसे भी बैठना पड़ता था। वो जब भी अपनी माँ के झुर्रियों भरे जर्द चेहरे की तरफ देखती तो उसे सख्त तकलीफ होती थी। कोई वक्त था जब यही चेहरा किस कदर रौनक वाला हुआ करता था। उसके चेहरे पर चमक ही चमक हुआ करती थी। जहां आज परेशानियों ने डेरा जमाया हुआ था, एक वक्त था कि वहां खुशियां ही खुशियां थी। उसकी माँ के होठों से मुस्कुराहट गायब ही न होती थी। मगर अफसोस कि अब इस चेहरे की शादाबी कहीं खो गई थी और इस चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी और वीरानी रह गई थी। उसने गहरी सांस भरी थी और माजी के दरीचों में खो गई थी। राशन लेकर वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे, उसी वक्त महानूर की माँ की सेहत अचानक खराब हो गई थी। महानूर ने माँ को गैर होती हालत में देखा तो फौरन घबरा गई थी। उसकी माँ सर पर हाथ रखते हुए चकराकर नीचे गिरी थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से तरबतर हो गया था और ठंडा पड़ गया था। महानूर रोते हुए अपनी माँ का चेहरा गोद में रखकर थपथपाने लगी थी। उसके अब्बू भी उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पास आ गए थे, मगर अफसोस वो कुछ भी न कर सके थे। वो तो खुद व्हील चेयर पर थे। महानूर ने माँ के मुंह पर कई बार पानी के छींटे मारे, मगर सब बेसूद था। उसकी माँ की जिंदगी पूरी हो चुकी थी। वो अपनी इतनी ही उम्र लिखवा कर लाई थी। वो महानूर और उसके बाप को छोड़कर एक नए सफर पर रवाना हो चुकी थी। एक ऐसी मंजिल कि जिसके सफर पर कभी कोई वापस लौटकर नहीं आया था। जब गुस्ल देने की बारी आई
तो मोहल्ले की औरतें जाकर गुस्ल देने वाली नाज़िमा नामी औरत को बुला लाई थी। वो औरत मशहूर थी और यही उसका काम था। महानूर की माँ की मैयत को गुस्ल देने वाले कमरे में लाया गया था तो उस नाज़िमा नामी औरत ने सब औरतों को कमरे से जाने का कह दिया था। सब औरतें उसकी बात मानते हुए कमरे से निकल गई थी। महानूर ने हैरत से सबको जाते हुए कमरे से बाहर देखा था। वो पढ़ी लिखी थी, वो जानती थी कि मैयत को अकेले गुस्ल नहीं दिया जाता। उसे समझ नहीं आई थी कि उस औरत ने बाकी तमाम औरतों को बाहर क्यों निकाला था। अभी वो इसी सोच में गुम थी जब उस औरत ने उससे कहा कि वो भी बाहर निकल जाए ताकि वो मैयत को गुस्ल दे सके। उस पर महानूर ने कहा कि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगी, तुम मेरे सामने ही इन्हें गुस्ल दे दो। मगर गुस्ल देने वाली औरत कहने लगी कि ये मेरा उसूल है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ अकेले गुस्ल देती हूँ। महानूर से कहा कि वो भी बाहर निकल जाए ताकि वो मैयत को गुस्ल दे सके। इस पर महानूर ने कहा कि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगी, तुम मेरे सामने ही इसे गुस्ल दे दो। मगर गुस्ल देने वाली औरत कहने लगी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ को गुस्ल दिया जाए तो अभी इसी वक्त इस कमरे से बाहर चली जाओ। उसकी बात सुनने के बाद महानूर बेदिली से उठी थी और कमरे से बाहर चली गई। मगर उसका जहन मुसलसल अपनी माँ की तरफ लगा हुआ था। वो जानना चाहती थी कि आखिर उस औरत ने क्यों अकेले ही मैयत को गुस्ल देने पर जोर दिया है। यही सब सोचते सोचते महानूर कमरे की दीवार के साथ साथ चलने लगी थी। तभी उसका हाथ किसी चीज के साथ टकराया था। उसने देखा कि उसके हाथ के साथ एक ईंट टकराई थी जो दीवार से कदरे बाहर थी। ऐसा लग रहा था कि यह ईंट किसी सुराख को बंद करने के लिए यहाँ रखी गई थी। महानूर के दिल में न जाने क्या आई कि उसने झटपट वो ईंट उठाकर वहां से नीचे रख दी थी। ईंट हटाने के बाद उसके सामने एक अच्छा खासा बड़ा सुराख था जिससे वो आसानी के साथ कमरे में होने वाले मनाजिर देख सकती थी। उसने जो ही कमरे में देखने वाले सुराख से झांका तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसने देखा कि उस औरत ने अपनी चादर के पल्लू में लगी गांठ को खोला था और उसमें से छोटे छोटे औराक निकाले थे। फिर वो महानूर की माँ की तरफ मुड़कर उन औराक में लिखा हुआ कुछ पढ़ने लगी थी। उस सब के बाद उसने वो औराक उसकी माँ के कफन में छुपा दिए और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही महानूर कमरे में दाखिल हुई ताकि देख सके कि आखिर उस औरत ने उसकी माँ के कफन में जो औराक छुपाए थे उन पर क्या लिखा था। महानूर ने माँ की मैयत के पास आते ही माँ का कफन खोलकर पूरा कफन टटोला था। मगर औराक तो औराक, वहां तो किसी छोटी सी पर्ची का शायबा तक नहीं था। महानूर बहुत परेशान हो रही थी। वो इस बारे में अपने बाप को बताना चाहती थी मगर उससे पहले ही उसकी माँ की तदफीन कर दी गई थी। महानूर ने फिर भी अपने बाप को सारी सूरत हाल से आगाह किया था, जिस पर उसके बाप ने भी परेशान होते हुए सारा वाकया मुफ्ती साहब के गोश गुजार कर दिया था। क्योंकि वाकया कोई मामूली नहीं था। आज तक किसी ने कभी नहीं सुना था कि किसी जगह किसी ने मैयत को अकेले गुस्ल दिया हो। न जाने वो औरत अकेले गुस्ल देने की आड़ में मैयतों के साथ क्या क्या किया करती थी। उस औरत के खिलाफ FIR कटवा दी गई थी और मामला अदालत तक जा पहुंचा था। पहले तो वो औरत टाल मटोल करती रही, लेकिन जब पुलिस ने तशद्दुद किया तो फिर वो अपना जुर्म कबूल कर गई थी। उसने जो ही कमरे अदालत में अपना जुर्म कबूल किया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, वो एक जादूगरनी थी जो मैयतों पर जादू करती थी। उसने बताया कि वो पिछले 7 साल से यही काम कर रही थी। मुर्दों पर सबसे ज्यादा जादू चलता है, तभी तो वो गुस्ल देने के बहाने हर मैयत को जादू के लिए इस्तेमाल करती थी। जो जादू मुर्दे के जरिए किया जाता था, कोई भी उस जादू तक नहीं पहुंच पाता था और न ही तावीज का पता चलाया जा सकता था। मुर्दे के जिस्म से तावीज का पता चलाना नामुमकिन था। महानूर ने कहा कि मैंने तो अम्मा का पूरा कफन छान मारा था मगर मुझे तो इसमें से कोई भी तावीज नहीं मिला था। तो महानूर की आवाज सुनकर उस औरत ने एक जोरदार क़हक़हा लगाया था और कहने लगी, तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं जानती मुझे। मैं 7 सालों से यही कुछ कर रही हूँ। तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि इतने खास खास तावीज यूं ही कफन में छुपा देती होंगी। तावीज छुपाने के लिए मैं मुर्दे का मुंह इस्तेमाल करती थी जिसे गुस्ल के बाद कोई भी नहीं खोलता, और गुस्ल तो मैं खुद ही देती थी, इसलिए मैं तावीज भी मैयत के मुंह में ही छुपाती हूँ। ये सब सुनने के बाद वो सब लोग कब्रिस्तान की तरफ दौड़े थे जिनके घरों की औरतों को इस औरत ने गुस्ल दिया था। महानूर की माँ की भी कब्र कुशाई करवाई गई थी। कब्र कुशाई के बाद जब मैयत के मुंह से तावीज बरामद हुए तो सबने बेइख्तियार अपने कानों को हाथ लगा लिए थे। ऐसा सिर्फ महानूर की माँ के साथ नहीं था
बल्कि जिस जिस मैयत को इस औरत ने गुस्ल दिया था उन सब के मुंह से यूं ही तावीज बरामद हुए थे। लोगों ने उसे घेर लिया था। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद जब उसे अदालत से लेकर थाने जाने लगे तो अदालत के बाहर एक बहुत बड़ा हुजूम था जो उसका मुंतजिर था। उसके बाहर निकलते ही पुलिस की रुकावट के बावजूद लोगों ने उस पर हल्ला बोल दिया था। लोग उस पर पत्थर बरसाने लगे थे मगर उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ था। वो मकरू अंदाज में कह लगाई जा रही थी। कुछ आगे जाने के बाद वो अचानक पुलिस की गिरफ्त से आजाद होकर भाग निकली थी, मगर जाती कहां। चारों तरफ लोग ही लोग थे जो मुसलसल हाथों में पत्थर उठाए उसी की तरफ आ रहे थे। वो जान बचाने के लिए एक इमारत में घुसी, लेकिन यहाँ भी उसको कोई मदद नहीं मिली थी। चारों तरफ से खुद को नरगे में पाकर वो अदालत की छत पर चढ़ गई थी। पुलिस की तरफ से उसे मुसलसल अपनी गिरफ्तारी देने की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर वो इन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहती थी। वो नीम पागल सी हो गई थी। उसने 10 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी थी। एकदम चारों तरफ सुकूत छा गया था। उसका वजूद इस इमारत के साथ ज़ेरे तामीर इमारत के सरियों पर लटकता हुआ नीचे आ रहा था। सरिये उसके वजूद के आर पार हो गए थे। उसकी अंतड़ियां बाहर लटकी हुई वाज़े नजर आ रही थीं। नीचे आकर जमीन के साथ लगते ही उसका जिस्म फट गया था और जिस्म के टुकड़े इधर उधर फैल गए थे। वो अपने अंजाम को पहुंच गई थी। वो भयानक काम करती थी तो फिर उसका अंजाम भी भयानक ही होना था।